Hello, my dear friends. A very warm welcome to my channel, IAS Galiara. We are discussing ancient history. Until now, we have two lectures of ancient history, that is of Stone Age and the human evolution. Today, we will discuss about the next lecture of ancient India, that is on Indus Valley Civilization. आगे जाने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। चलिए चलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की ओर। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का आज हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक कंप्लीट पिक्चर है। मतलब एक जो साइट हुआ करती थी, बहुत सारी साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो एक साइट का कंप्लीट पिक्चर है। यानी कि ये रूलिंग क्लास का एरिया है और बाकी का जो एरिया है वो लोअर क्लास, जो वर्किंग क्लास थी उसका एरिया है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूं तो बेसिकली ये जो आईवीसी थी ना, ये फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी साउथ एशिया में। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन साउथ एशिया। ठीक, जो कि कंटेम्पोरेरी थी मेसोपोटामिया और इजिप्ट सिविलाइजेशन के। ठीक है, और अगर तीनों सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा एरिया जो ऑक्यूपाई कर रखा था ना, एरिया जो सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रखा था वो आईवीसी ने कर रखा था इन तीनों में। ठीक है, लगभग लगभग 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये मतलब जो ये नाम पड़ा है ना, सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन जो ये नाम पड़ा है, हड़प्पा साइट है। ये फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड इन आईवीसी, फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड इन आईवीसी, दैट्स व्हाई इट नेम्ड एज हड़प्पा। ओके, तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये, अच्छा मैंने 3 पार्ट बताए थे ना, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, तो ये फॉर्म करती है प्रोटो हिस्ट्री का पोर्शन। ठीक है ना, प्रोटो हिस्ट्री का पोर्शन फॉर्म करती है। प्री हिस्ट्री में तुम्हारा ये कैलकोलिथिक एज आ गया, पैलोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री में जिसमें तुम्हें राइटिंग्स मिले लेकिन अनडेसिफर्ड हो। ठीक है, और हिस्ट्री में जिसमें राइटिंग्स मिले, डेसिफर भी हो, रीडेबल हो। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली ये जो आईवीसी थे ना, इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रॉन्ज का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करता था। ब्रॉन्ज यानी कि टिन कॉपर प्लस टिन मिल करके बनता है ब्रॉन्ज। ठीक है, चलिए, ये जो आईवीसी थी, जो ये आईवीसी थी, ये 3 फेजेस में डिवाइडेड थी। अर्ली हड़प्पन फेज या प्री हड़प्पन फेज, मेच्योर हड़प्पन फेज और लेट हड़प्पन फेज। अर्ली या प्री हड़प्पन फेज जो था वो मोटा मोटा रफली आइडिया अगर मैं बताऊं तो 3200 से लेकर के 2600 बीसी तक था। ठीक, और जो मेच्योर हड़प्पन का जो फेज था वो 2600 से लेकर के लगभग 1900 बीसी के आसपास तक था। ठीक है, और लेट हड़प्पन वाला जो फेज था ये लगभग 1900 से 1300 बीसी के आसपास का फेज था। ठीक है, इन तीनों ही फेजेस में हमको अनडिनाइबल कल्चरल कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। अनडिनाइबल कल्चरल कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। ठीक है, बट ये स्लाइटली डिफरेंट हैं एक दूसरे से, इसीलिए तो 3 फेज में डिवाइड किया है हड़प्पन फेजेस को। ठीक है भाई, डिफरेंट होंगे तभी तो डिवीज़न होगा, वरना कैसे हो जाएगा। तो चलिए, अर्ली हड़प्पन फेज की मैं बात करता हूँ। अर्ली हड़प्पन फेज, इसमें हमें क्या देखने को मिला? पहली बात, तो अर्ली हड़प्पन फेज को हम रीजनलाइजेशन एरा भी कहते हैं। रीजनलाइजेशन एरा भी कहते हैं। ठीक है, और ये प्रोटो अर्बन फेज को कवर करता था। मतलब ऑल्सो नोन एज प्रोटो अर्बन फेज, प्रोटो अर्बन फेज। ठीक, और ये जो अर्ली हड़प्पन फेज इज रिलेटेड टू हाकरा फेज ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, अर्ली हड़प्पन फेज
हाकरा फेज देखने को मिलेगा। ठीक है, और हाकरा फेज में क्या होता था, फोर्टिफिकेशन होता था। फोर्टिफिकेशन के साथ साथ ये जो लोग थे स्पेसिफिकली ये एक्सपर्टीज थे क्राफ्ट्स में। किसमें? क्राफ्ट में एक्सपर्टीज थे। जैसे स्टोन वर्किंग हो गया, स्टोन का काम करते थे। बीड मेकिंग हो गया, है ना, बीड मेकिंग, मेटल क्राफ्टिंग, या जो ट्रांसपोर्ट था ना, व्हील्ड ट्रांसपोर्ट, भाई व्हील का तो आविष्कार हो गया था ना, तो व्हील्ड ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे ये। ठीक है, व्हील्ड ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे, और क्या करते थे, ये अपना ट्रेड नेटवर्क भी फैलाते थे, ट्रेड नेटवर्क भी फैलाया करते थे। और एक चीज़ और है, जो मतलब जो रॉ मटेरियल हुआ करता था ना ट्रेड के लिए, रॉ मटेरियल जो हुआ करता था यहाँ पे नहीं मिलता था। बस क्या मिलता था? जेड मिलता था। ठीक है, और अर्ली हड़प्पन फेजेस में बड़े बड़े शहर नहीं थे, लार्ज सिटीज़ नहीं थे। ठीक है, जैसे जो इसके पास क्राफ्ट की स्पेशलाइजेशन तो थी लेकिन ज़्यादा नहीं थी। ये आपने देखा, स्टोन वर्क और बीड वर्क ही करते थे, बाकी सारा कुछ नहीं करते थे। कुछ आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं अर्ली फेज की, वो जैसे एक है पादरी। पादरी ये कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक, कालीबंगा, कालीबंगा ये कहाँ पे है? राजस्थान में। धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ पे है? कच्छ, गुजरात में, है ना। और एक है हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान, मतलब वेस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब। एक है बालाकोट, एक है अमरी, एक है भिर्राना। भिर्राना कहाँ पे है? ये इंपॉर्टेंट साइट है भिर्राना, ये कहाँ पे है? हरियाणा में। एक है कोट डीजी, कौन सी? ये है हमारी पाकिस्तानी वाले एरिया में। ठीक है, एक चीज़ और इसमें नोट करने लायक है। क्या क्या है वो नोट करने लायक? देखो कि यहाँ पे जो इंडस प्लेन था ना, इंडस प्लेन जो था, इंडस रिवर वाला जो प्लेन था ना, उसमें आपको एक भी हड़प्पन साइट, अर्ली हड़प्पन साइट नहीं मिलेगी। नो अर्ली हड़प्पन साइट। ठीक है, तो अर्ली हड़प्पन में इतना ही था, मतलब रीजनलाइजेशन एरा था, प्रोटो अर्बन फेज था, हाकरा फेज से रिलेशन रखता, ऑल्सो नोन एज हाकरा फेज। ठीक है, जिसमें लार्ज सिटीज़ नहीं थे, फोर्टिफिकेशन होता था, क्राफ्ट्स की एक्सपर्टीज़ थी थोड़ी बहुत, जिसमें स्टोन वर्क हो गया, बीड वर्क हो गया, ट्रेड नेटवर्क फैलाते थे, अपना व्हील ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे। रॉ मटेरियल ज़्यादा नहीं था, बस क्या था इधर, जेड रॉ मटेरियल था। कुछ साइट्स हैं, पादरी, धोलावीरा, हरप्पा, कालीबंगा, भिर्राना, कोट डीजी, बस इतना ही तो है अर्ली हरप्पन फेज में। ठीक है, चलिए आगे चलें। मेच्योर हरप्पा, ये इम्पोर्टेंट फेज होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फेज है, जिसमें इसको इंटीग्रेशन एरा कहते हैं। मतलब ये अर्ली हरप्पन फेज को और पोस्ट हरप्पन फेज यानी कि लेट हरप्पन फेज को इंटीग्रेट करके रखता है। मतलब कुछ चीज़ें इसमें अर्ली हरप्पन की हैं, कुछ चीज़ें लेट हरप्पन की भी हैं। ठीक है, अर्बन फेज था, अर्बन फेज था। ठीक है, और ये क्या था? फुल फ्लैज सिविलाइजेशन। ये एकदम अपने चरमोत्कर्ष पे थी ये। ठीक है, चरमोत्कर्ष पे थी, पीक पर थी, पीक पर। ठीक है, क्लाइमैक्स पर थी, बहुत वर्ड है क्लाइमैक्स। ठीक है, ये मेच्योर अर्बन फेज था, जिसमें मतलब कुछ ट्रेड्स थे। जैसे जो एक चीज़ बताता हूँ मैं तुमको, मेच्योर हड़प्पन फेज का मतलब ये नहीं है कि जो सारी साइट्स हैं, है ना, सब सेम होंगी, आइडेंटिकल नहीं थी हड़प्पा की। मतलब जो साइट्स थी ना हड़प्पा की, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो साइट्स थी, ऐसा नहीं था कि सब की सब सेम थी, सब में अर्बनाइजेशन था, सब कुछ सेम नहीं था। नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं थी वो एक दूसरे के। भाई कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना। ठीक है, क्या मतलब कुछ बेसिक सेट था। बेसिक सेट कौन कौन से थे इसमें? एक तो था तुम्हारा टेराकोटा फिगर्स हो गया, रेड एंड ब्लैक पॉटरी, ब्रिक साइज। ब्रिक साइज कितना होता था? 1:2:2:4।
4 के रेशियो में ब्रिक साइज हुआ करता था। ठीक है, लास्ट फेज़ में हम चलते हैं। मेच्योर हड़प्पन फेज़ को हम अभी आगे और देखेंगे। ठीक है, क्या हुआ था, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड रखता था ये चीज़ों को। चलिए एक सेकेंड। लेट हड़प्पन फेज़ की अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते थे लोकलाइजेशन एरा। लोकलाइजेशन एरा, पोस्ट अर्बन फेज़ भी बोलते थे, है ना। और ये डिफाइन कैसे किया जाता है, मतलब इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये बोलेंगे कि जो सिटीज़ का जो नेटवर्क था ना वो डिक्लाइन पे था इस टाइम पीरियड में। मेच्योर में पीक पे था, डेवलपमेंट था काफ़ी। ठीक है, और इसमें फ्रेगमेंटेशन हो गया था कल्चर का। जो इंटीग्रेशन एरा में जो कल्चर डेवलप हुआ, इंटीग्रेशन एरा में जो कल्चर डेवलप हुआ ना, कल्चर फ्रेगमेंटेशन हो गया इसका। इस एज तक आते आते, इस एज तक आते आते फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, और जो लेट हड़प्पन फेज़ है इसको 5 जोग्राफिकल जोन्स में बांटा गया है, जिसमें मतलब 5 जोग्राफिकल जोन्स, जिसमें पहला है वेस्ट पंजाब फेज। ठीक है, दूसरा है ईस्ट पंजाब फेज, तीसरा है झूकर फेज। झूकर पाकिस्तान की एक साइट है, ठीक है ना, झूकर फेज। चौथा है रंगपुर फेज, और पांचवा है गंगा यमुना दोआब फेज। ठीक है, और हाँ, ये जो वेस्ट पंजाब फेज था ना, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, सिमेट्री एच कल्चर। ठीक, लेट हड़प्पन जो सेटलमेंट था वो बहुत छोटा हुआ करता था। जो मेच्योर हड़प्पा के साइज, मतलब जैसे हमने अर्ली हड़प्पा में देखा, सेटलमेंट ज़्यादा नहीं था, मेच्योर में बहुत ज़्यादा सेटलमेंट था, और लेट हड़प्पन फेज़ में जो ये सेटलमेंट था ये स्मॉल हो गया, मतलब बहुत छोटा छोटा होने लग गया। पहले यहाँ पे ये सिविलाइजेशन पीक पे थी, यहाँ पे डिक्लाइन करने लग गई थी। ठीक है, और मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि हम, जैसे 3 फेज़ थे, तीनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर से हम डिवाइड कर देंगे कि हाँ भाई ये अर्ली है, ये मैच्योर है और ये लेट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ ना कुछ बेसिक सेट्स ऑफ चीज़ें देखने को तो मिलेंगी ना। जैसे जैसे मतलब ग्रेजुअल चेंज होता है, कोई भी चीज़ हो, कंटिन्यूटी बना के रखी है तो ग्रेजुअल चेंज होगा, सडन डिसकंटिन्यूटी नहीं आती है। जैसे ग्रेजुअल चेंज किस में, सील्स में। ठीक है, और पॉटरी, राइटिंग्स, मतलब पिक्टोग्राफिक राइटिंग्स थी उनकी, पिक्टोग्राफिक। ठीक है, और जो क्यूबिकल वेट्स थे ना, जो मतलब वज़न वगैरह जो यूज़ करते थे ये, वो क्यूब की फॉर्म में होते थे। उसकी फ्रिक्वेंसी में थोड़ा सा चेंज आया। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और है कि जो लेट हड़प्पन सेटलमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, छोटे थे बट ज़्यादा थे मेच्योर के कंपैरिजन में भी। भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, समझ रहे हो। चलो, और ज़्यादा होने के बाद स्मॉल थे और ज़्यादा थे, साथ में रूरल भी थे। क्या समझे, मेच्योर में अर्बन फेज था, धीमे 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 डिक्लाइन कर गया। ठीक है, तो लेट हड़प्पन फेज में इतना ही। चलिए, जनरल फीचर्स मेच्योर हड़प्पन फेज के। अच्छा जी, चलो चलते हैं। जनरल फीचर्स में देखने को मिलेगा, पहली बात तो कल्चरल होमोजेनिटी, कल्चरल होमोजेनिटी। ठीक है, और साथ में डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। और हाँ, एक चीज़ और है, ऐसी कोई थ्योरी नहीं है जो टोटली एक्सेप्टेड हो कि भाई कि जो इमर्ज हुए प्री हड़प्पन और इंडिजिनस कल्चर जो इमर्ज हुआ था, ठीक है, उसका कोई मतलब रीज़न ऐसा कुछ नहीं है। जैसे
ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं है हड़प्पन कल्चर के ओरिजिन को बता सके, लेकिन दो थ्योरी मानी गई हैं, इमर्ज हुई। जैसे एक थी कि ये जो हड़प्पन कल्चर था, ये जो इंडिजिनस विलेज कल्चर था ना, उससे इमर्ज हुआ है। यानी कि हड़प्पन से पहले वाला जो फेज था, हड़प्पन से मतलब पहले वाला यानी कि प्री हड़प्पन जो फेज था, उससे इमर्ज हुआ है। मतलब पहले कैसी थी, विलेज कम्युनिटी थी, रूरल थी, ठीक है, उससे इमर्ज हुआ है। या फिर ये मोस्ट एक्सेप्टेबल भी है, ये वाला जो रीज़न दे रहे हैं ना, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल भी है। साथ ही साथ एक रीज़न और दिया, जो मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया और इजिप्ट की सिविलाइजेशन जो थी, वहाँ से डिफ्यूज़न हुआ, डिफ्यूज़न हुआ, ठीक है, डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी दी गई वहाँ से, ठीक। और हाँ, जो आईवीसी थी ना, वो ट्रेंगुलर थी शेप में, मतलब जो सारी जो साइड्स थी, अगर हम उसको कंबाइनली देखें तो वो एक ट्रेंगल शेप बनाती थी। साथ ही साथ लार्जेस्ट थी, ये तो बता ही दिया मैंने। और अगर मैं बात करूँ ये रफली क्या क्या कवर करती है आज, रफली क्या क्या कवर करती है, राजस्थान को कवर करती है, पंजाब को कवर करती है, हरियाणा को, गुजरात को और पाकिस्तान को, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत पोर्शन महाराष्ट्र, साथ ही साथ यूपी का भी आता है। और देखो, एक सेकेंड, ये जो साइड्स थी ना, ट्रेंगुलर शेप में वैसे बनती हैं, जैसे ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। नॉर्थ में एक साइड थी जिसका नाम था मांडू, ये जम्मू कश्मीर में थी। ईस्ट में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ये कहाँ थी, यूपी में। साउथ में थी दैमाबाद, दैमाबाद ये कहाँ, महाराष्ट्र में। और वेस्ट में थी सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर ये कहाँ थी, पाकिस्तान में, ठीक। तो ये साइट्स थी। चलिए आगे चलते हैं। टाउन प्लानिंग की अगर हम बात करें आईवीसी के, तो देखो, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ना, वो अपने अर्बन आउटलुक के लिए जानी जाती थी। अर्बन तो थी, ठीक है, और सोफिस्टिकेटेड सेंस था सिविक प्लानिंग का। ज़्यादातर केस में जो हड़प्पा की सिटी थी ना, हड़प मैंने पहली जो इमेज थी मैंने यहाँ पे बताई थी कि वहाँ मैंने बताया था कि सिटाडेल हुआ करता था, प्लस जो लोअर पार्ट हुआ करता था, है ना। इन्हीं दो फीचर्स में डिवाइडेड हुआ करती थी टाउन प्लानिंग। जो प्लानिंग थी वो दो तरह से, जो टाउन्स थे वो दो में डिवाइड हुआ करते थे, एक था सिटाडेल और एक था लोअर पार्ट। सिटाडेल जो था ना, वो एक रेज्ड पार्ट था, जैसे ये जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है, सिटाडेल है। और ये लोअर पोर्शन है ना। सिटाडेल में रूलिंग क्लास, और यहाँ पे जो सिविक क्लास थी, मतलब जो कॉमन सिटीजन थे, कॉमन सिविक, वो रहते थे यहाँ पर। यहाँ पे अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ हुआ करती थी, कोई मतलब कॉबलर है, कोई मतलब जो भी काम करते थे वो यहाँ पर काम करते थे लोअर पार्ट में। लेकिन सिटाडेल में कौन थे, रूलर्स थे, ठीक है। और ये वाला जो एरिया होता था ना, सिटाडेल वाला, ये जो एरिया होता था ये स्मॉल एरिया हुआ करता था। भाई स्मॉल ही होगा ना लोअर पार्ट के मुकाबले तो, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, जैसे ग्रेनरी, ग्रेनरी हुआ करती थी यहाँ पे, प्लस यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्कशॉप्स भी हुआ करती थी कुछ, मतलब कुछ दुकानें हुआ करती थी जो राजा लोग वगैरह यूज़ किया करते थे उनको। और कुछ पब्लिक बिल्डिंग्स भी हुआ करती थी, पब्लिक बिल्डिंग्स भी हुआ करती थी, ठीक है ना। और जो सिटी प्लानिंग थी ना, वो बेसिकली ग्रिड पैटर्न पर डिपेंड करती थी। कैसा पैटर्न, जो प्लानिंग थी कैसी थी वो, ग्रिड पैटर्न था उसका,
यानी कि स्ट्रीट्स जो है ना, जो सड़कें हैं वो आ रही हैं एक दूसरे मतलब आमने सामने से, तो क्या करेंगी 90 डिग्री पर काटेंगी एक दूसरे को, ठीक है। यही होता है ना ग्रिड, ठीक है, राइट एंगल्स पे कट करती हैं। और जो स्ट्रीट्स हुआ करती थी वो बहुत चौड़ी हुआ करती थी, वाइड स्ट्रीट्स हुआ करती थी, लगभग 10 मीटर के आसपास। जो मेन सड़क हुआ करती थी ना वो लगभग 10 मीटर चौड़ी हुआ करती थी, जो टाउन को रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया करती थी। सही है भाई, ठीक। और ये पता है बंट ब्रिक यूज़ करते थे। कैलकोलिथिक में मड ब्रिक्स यूज़ होती थी, बंट ब्रिक यूज़ करते थे। जो जिसका पता है यूनिक फीचर क्या था, आइडेंटिकल रेशियो था उनका। आइडेंटिकल रेशियो था, रेशियो कौन सा था बताया था, 1:2:4। और पता है ये आज तक किसी ने बताया होगा, मैं बता रहा हूँ। ये ना, ये एक तो थिकनेस, ये विड्थ और ये लेंथ, ठीक है। मैं बताऊँ यूनिफॉर्मिटी कैसे मेंटेन करके रखते थे इसकी। जो घर हुआ करते थे उसमें पता है ईंट का साइज़ क्या लगाते थे, 7x14x28, हो गया ना 1:2:4। और जो सिटी की वॉल्स हुआ करती थी, मतलब जो मेन जो वॉल हुआ करती थी सिटी की, उसमें कौन सा साइज लगाते थे, 10:20:40, ठीक है। ऐसा हुआ करता था इनका। एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम था, एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। जिसमें वो पता है क्या यूज़ करते थे, ड्रेन्स में क्या यूज़ करते थे, मोटार, लाइम, प्लास्टर, ये चीज़ें यूज़ करते थे। और जो ड्रेन हुआ करता था ना, उसको ब्रिक्स की एक मतलब पत्थर बनाया करते थे, उससे ढक दिया करते थे। देख रहे हो आज की जो टाउन मतलब जो प्लानिंग है ड्रेनेज की, आज नीचे मतलब मेन सीवेज बनी होती हैं, ठीक है। और वो आजकल तो सब अंडरग्राउंड हो गया है, ठीक। और जो घर हुआ करते थे, हाउसेस, दो या दो से ज़्यादा स्टोरीज के हुआ करते थे। स्टो ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। और बाथरूम कैसा हुआ करता था इनका, टाइल्ड, टाइल लगी हुआ करती थी। हालांकि एक इसका यूनिक फीचर और है, ये जो ना घरों में कुछ ऐसे घर मिले हैं जिनमें कुआं भी मिला है साथ में, ठीक। तो टाउन प्लानिंग में इतना ही है, आगे चलते हैं। आगे सोसाइटी, हाँ भाई सोसाइटी कैसी थी, अर्बन थी, ठीक। मोस्टली मिडिल क्लास के लोग थे, ठीक। और ऐसा कोई क्लियर आइडिया नहीं है कि हड़प्पन सोसाइटी में इनहेरिटेंस था या नहीं था, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो हड़प्पन थे ना वो एक्सपर्ट थे किस में, एक्सपर्ट किस किस में थे ये, एक्सपर्ट थे पॉटर्स के व्हील में। लेकिन पुअर किस में थे, मतलब एक्सपर्ट नहीं थे जिस चीज़ में, वो कौन सी चीज़ थी, वो थी आर्टिस्टिक वर्क, किसका, स्टोन का, ठीक है। बेसिकली ये रेड ब्लैक पॉटरी को यूज़ करते थे, रेड एंड ब्लैक पॉटरी, ठीक है। जिसपे ब्लैक डिज़ाइंस बनी होती थी, ब्लैक डिज़ाइंस बनी होती थी। और डिज़ाइंस में पता है क्या बनाते थे, ट्री बना दिया, सर्कल बना दिया, ये सब चीज़ें बनाते थे, ठीक है। ये पॉपुलर था, कहने का मतलब ये है। पॉटरी पता है कैसे यूज़ करते थे, दो तरह की पॉटरी यूज़ करते थे, एक तो सादा पॉटरी यूज़ करते थे और एक पॉटरी करते थे परफोरेटेड। सादा पॉटरी जो थी वो ग्रेन्स वगैरह स्टोर करने के लिए थी, लेकिन जो परफोरेटेड पॉटरी थी ना, ये लिक्कर बनाने के काम में यूज़ लेते थे ये, ठीक है। यानी कि शराब, देख रहे हो शराब पीते थे पहले ये लोग, ठीक। एल्कोहलिक बेवरेजेस लेते थे ये, ठीक है।
इन सोसाइटी में देखें तो मतलब टेराकोटा हमको बहुत ज़्यादा मिला है देखने को। टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी से बने हुए जो फिगर्स होते हैं, और ज़्यादातर केस में एनिमल्स के फिगर हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, जैसे बुल हो गया, बफेलो, डॉग, मंकी, ह्यूमंस के भी देखने को मिले हैं कुछ कुछ। टेराकोटा की चूड़ियाँ भी हमें देखने को मिली हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, टेराकोटा में एक नोट करने लायक चीज़ है, इसमें यह है कि जो फीमेल की जो फिगर्स हुआ करती थी ना, फीमेल की जो फिगर्स हुआ करती थी वो अनकवर्ड हुआ करती थी ज़्यादातर केस में। अनकवर्ड हुआ करती थी, मतलब कवर ही, कपड़े ही नहीं पहना रहे हैं उनको, इन कंपैरिजन टू मेल फिगर्स। ठीक है। हड़प्पन्स ने जो बीड मेकिंग की जो आर्ट थी, बीड मेकिंग, है ना, उस आर्ट को रिफाइन कर लिया था। और हाँ, ये ज्वेलरी भी बनाते थे, पहनते भी थे ऑफ कोर्स। ठीक है। ज्वेलरी में क्या क्या पहनते थे? ये ब्रॉच भी लगाते थे, गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी, जिसमें नेकलेस हो गया, ब्रेसलेट, पेंडेंट, ईयरिंग। ठीक है, ये सब पहना करते थे। देख रहे हो कितने मॉडर्न थे, और आज भी हम यही लोग पहनते हैं। ठीक है। एक साइट है, साइट का नाम है अल्लाह दीनो। ये कहाँ पे है? ये है पाकिस्तान के कराची में। यहाँ से बहुत सारे नेकलेस जो कि गोल्ड, सिल्वर, कार्नेलियन और सेमी प्रीशियस स्टोन्स के बने हुए हैं, वो मिला है। ठीक है। बेसिकली ये जो हड़प्पन्स के लोग थे ना, बेसिकली हड़प्पन्स के लोग कॉपर को यूज़ करते थे। ठीक है। ब्रॉन्ज को यूज़ करते थे, सिल्वर और गोल्ड। लेकिन यहाँ पे हमें आयरन देखने को अभी तक नहीं मिला है। ठीक, आयरन हमको नहीं मिला है। मैंने कल एक इमेज दिखाई थी ना, वो उसमें न्यूलिथिक एज में जो मतलब मेटलर्जी वाला जो काम कर रहे थे, सोना वगैरह पिघला रहे थे। ठीक है। तो भाई वहाँ पे स्टार्टिंग हो गई थी, तो यहाँ एडवांस लेवल हो जाएगा ना, यानी कि ये मेटलर्जी वगैरह करते थे। ठीक है। तो मेटलर्जी करेंगे तो एलॉय बनाएंगे, एलॉय से क्या बन गया? ब्रोंज। डांसिंग गर्ल देखने को मिली ना, ब्रोंज की डांसिंग गर्ल, ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। ठीक है ना। तो ऐसा था। बहुत सारे कॉपर आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं हमको। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर केस में हमको कॉपर के ही मिले हैं, ब्रॉन्ज के हमको कम मिले हैं, एलॉय के हमको कम मिले हैं। ठीक है ना, इसके कम मिले हैं। और जो कॉपर है ना, उसके हमको सबसे ज़्यादा मिले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेक्नोलॉजिकल तरीके से बैकवर्ड थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कल्चर का मानना होता है। मतलब कल्चर कैसा है, कल ये कल्चरल प्रेफरेंस है, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना। भाई प्रेफर किसको कर रहे हैं? कॉपर को। उन्हें नहीं चाहिए ब्रॉन्ज, कभी कभी ट्राई कर लिया तो कर लिया, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक। और हाँ, ये जो हड़प्पन हड़प्पन पीपल थे ना, ये कॉटन कॉटन और वूल के गारमेंट पहनते थे। ठीक। और ये नॉन वेजिटेरियन थे, फिश खाते थे, मिल्क भी पीते थे, कर्ड भी पीते थे। ठीक है। और एक चीज़ और है, देखो, हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट थी ना, नई चीज़ पता चलेगी आज। हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट थी वो तो पिक्टोग्राफिक थी ही, पिक्टोग्राफिक थी ना, साथ ही साथ कैसी थी? लोगो सिलेबिक। लोगो सिलेबिक स्टाइल थी। लोगो सिलेबिक क्या होता है? मतलब जो भी ये सिंबल यूज़ करते थे ना, वो उसका मतलब कुछ ना कुछ हुआ करता था, मतलब कोई ना कोई ये वर्ड होगा या फिर कुछ ना कुछ था, मतलब इशारा था उनका, मतलब सिलेबिक था। ठीक है। और हड़प्पन स्टाइल को हम पता क्या बोलते हैं? बस्ट्रो फिडोन स्टाइल। मतलब पहले लेफ़्ट टू राइट लिखेंगे, दूसरी लाइन में राइट टू लेफ़्ट लिखेंगे, फिर लेफ़्ट टू राइट लिखेंगे, फिर राइट टू लेफ़्ट लिखेंगे। ये होती है बस्टोफिडन स्टाइल। ऑल्टरनेट लाइन्स में ऐसे लिखते थे। और जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो अभी तक डेसिफर नहीं की जा सकी है। ठीक है। डेसिफर नहीं की जा सकी है, नॉट डेसिफर्ड यट। ठीक है। तो सोसाइटी में इतना ही था। इकोनॉमी अभी देखेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। चलिए इकोनॉमी की बात करते हैं। तो
इकोनॉमी कैसे डेवलप होती है? ट्रेड से डेवलप होती है ना, ठीक है। यानी कि ये ट्रेड करते थे, किससे करेंगे? जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया और इजिप्ट की सिविलाइजेशन, ठीक है, वहाँ से क्या करते थे? ये ट्रेड करते थे। और जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन के जो लोग थे ना, वो इंडस रीजन को क्या बोलते थे? मेलुहा, मेलुहा रीजन बोलते थे, ठीक है। और बेसिकली हमको जो मेसोपोटामियन के जो टेक्स्ट हैं, मेसोपोटामिया के जो टेक्स्ट हैं, उससे हमको ये पता लगा है कि 3 ट्रेडिंग स्टेशन हुआ करते थे। 3 ट्रेडिंग स्टेशन हुआ करते थे, इसमें नंबर 1 वो था दिलमुन, दिलमुन था। और दूसरा था मकान, हाँ, ठीक है। और तीसरा था मेलुहा, ठीक है। मेलुहा इंडस रीजन हो गया, और जो मकान है वो तुम्हारा ओमान वाला रीजन हो गया, और जो दिलमुन है वो पर्शियन गल्फ वाला रीजन, बहरीन वाला रीजन हो गया, ठीक है। ट्रेड करेंगे तो भाई कुछ ना कुछ क्या चाहिए? पैसा, है ना, मतलब बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो ये सील का उपयोग करते थे ट्रेड करने के लिए। और हमें सील्स काफ़ी सारी इंडस की सील्स जो हैं मेसोपोटामिया में देखने को मिली हैं, मेसोपोटामिया की हमें इंडस सिविलाइजेशन में हमको देखने को मिली है। और जो सील्स थी ना, स्पेशल सिग्निफिकेंस रखती थी ट्रेड में, इकोनॉमी में, ठीक। और जो सील्स थी बेसिकली ये स्क्वायर हुआ करती थी, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर हुआ करती थी। और ये पता है किससे बनती थी? एक स्टोन आता था जिसका नाम था स्टीयटाइट, उससे बनाई जाती थी ये सील्स, ठीक। और देखो सील्स के यूज़ थे काफ़ी सारे, इसमें तो एक ट्रेड भी था, और साथ ही साथ ये ना सील्स एमुलेट्स के तौर पर यूज़ की जाती थी। ताबीज, गले में पहनते हैं ताबीज, उसके तौर पर भी यूज़ की जाती थी, ठीक। और दोनों तरीके का ट्रेड होता था, इंटरनल एक्सटर्नल। कोई भी मेटेलिक मनी सर्कुलेशन में नहीं था, ठीक है। और साथ ही साथ ये बुलक कार्ड्स का भी उपयोग करते थे। हड़प्पन सील्स मैंने बताया कि मेसोपोटामिया सिटी जैसे सूसू और, ठीक है, वहाँ पर मिली हैं देखने को। एक सेकंड रुकिए। हम्म, ठीक है। और जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है ना, वो तो बस्टोफिडन स्टाइल तो थी ही, साथ ही साथ वो लोगो सिलेबिक भी थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो में 3 सिलेंड्रिकल सील्स हमको देखने को मिली हैं, जो ऐसा लगता है मेसोपोटामिया की हो सकती हैं या होंगी, ठीक। मोहनजोदारो में 3 सील्स हमको मिली हैं, सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल सील्स हमको देखने को मिली हैं, ठीक है। और लोथल में हमको बटन सील देखने को मिली है, बटन सील, बटन की सील हमको देखने को मिली है, ठीक। बीड मेकिंग फैक्ट्रीज चन्हुदारो और लोथल में हमको देखने को मिली हैं, ठीक है। और यहाँ देखो बीड मेकिंग फैक्ट्रीज कहाँ पे? चन्हुदारो, साथ ही साथ लोथल में। और यहाँ पर जो भी आइटम बनाया जाता था मेनली एक्सपोर्ट करने के लिए ही बनाया जाता था, ठीक है। लोथल में हमको डॉकयार्ड मिला है, यानी कि वो सी पोर्ट्स के थ्रू, मतलब सी के थ्रू ट्रेड करते थे, ठीक है। कुछ हमको पोर्ट पता है हमको कहाँ से भी मिले हैं, रंगपुर, रंगपुर, बालाकोट, और सोमनाथ में भी हमको पोर्ट देखने को मिले हैं। ये कहीं पर भी नहीं लिखा है, ठीक है, कोई बताता नहीं है, लोथल को ही सब याद रखते हैं, ठीक। और जो वेट्स को यूज़ करते थे ना, वेट्स और मेजर्स को, WEIGHT, वेट्स को यूज़ करते थे, वो एक बाइनरी सिस्टम में यूज़ करते थे। जैसे मैं बताऊं, लोअर डिनोमिनेशन जैसे 1, 2, 8, 16, 32, 64, 64 तक यूज़ करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद डेसिमल मल्टीपल में यूज़ करते थे, मतलब वेट बाइनरी सिस्टम में यूज़ करते थे पहले, जैसे 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो, 16 किलो, 32 किलो, 64 किलो। जब इतना हो जाता था, मतलब फिर 128 केजी में आ गए ना, ठीक है। तो ये डेसिमल के मल्टीपल्स में यूज़ करते थे, डेसिमल
के मल्टीपल्स में यूज़ करते थे, जिसमें मल्टीपल किसके लेते थे, ये 160 के मल्टीपल लेते थे। जैसे 160 हो गया, 320 हो गया, 480 हो गया, 664 हो गया, वो 640 हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन। और जो ये वेट्स बनते थे वो मटेरियल क्या था, चर्ट, लाइमस्टोन और स्टीयरटाइट। मेनली ये क्यूबिकल शेप के हुआ करते थे, ठीक है। तो इकोनॉमी में इतना ही था। चलिए रिलीजन की बात करते हैं। भाई देखो, अर्बन सिविलाइजेशन थी, सेक्युलर थी, ठीक, सेक्युलर सोसाइटी थी। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिला है टेम्पल का, वहाँ से कोई भी टेम्पल का एविडेंस हमको देखने को नहीं मिला है, क्योंकि मतलब कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। हाँ, एक ग्रेट बात जरूर देखने को मिला है, वहाँ पर वो रिचुअल बात लिया करते थे। कहाँ पर देखने को मिला ये, मोहनजोदारो में, ठीक है। और ये ना आइडलेटरी भी प्रैक्टिस करते थे, मतलब मूर्ति पूजा करते थे, आइडलेटरी प्रैक्टिस करते थे, जिसमें कौन कौन सी हैं, मदर गॉडेस, ठीक है, मदर गॉडेस की पूजा करते थे, पशुपति, पशुपति महादेव या प्रोटोशिवा, ठीक है, इसकी पूजा करते थे। जो जो प्रोटोशिवा है ना, ये योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं, मतलब जो योगी जिस तरीके से बैठता है वैसे ही योगी, अपना यूपी का योगी नहीं है, योगी मतलब जो साधु संत महात्मा होते हैं उस तरीके से, ठीक है। जैसे ये ऐसे बैठे हुए हैं, तो इनके सील में ऐसा देखने को मिला है आपको, पशुपति की सील देखने को मिली है, जिसमें यहाँ पे हमको राइनो देखने को मिला है, ठीक है, यहाँ पे बफेलो देखने को मिली है, ठीक है, और यहाँ पे एलिफेंट और यहाँ पे टाइगर, ठीक है। और ये लिंगम की भी पूजा करते थे, लिंगम की पूजा करते थे, साथ ही साथ योनि की भी पूजा करते थे, ठीक है। कल्ट ऑफ फर्टिलिटी, फर्टिलिटी गॉडेस की हमको वहाँ से टेराकोटा की फिगर भी देखने को मिली है। पीपल की पूजा करते थे, ठीक है। और जो कुबड़ वाला जो सांड होता था, हम्प्ड बुल, मतलब जिसको हम नादिया बाबा बोल देते हैं, जो शिव का जो मतलब वाहन है, नंदी बाबा, ठीक है, हम्प्ड बुल, बर्ड्स की पूजा करते थे, ठीक है, जिसमें डव, साथ ही साथ कबूतर, इसकी पूजा करते थे, ठीक है। यूनिकॉर्न, एक सींग वाला जो घोड़ा था, उसकी भी पूजा करते थे, ठीक है। कुछ इन्फ्रेंस भी हमको देखने को मिले हैं, हड़प्पन की जो रिलीजियस साइट्स थी वहाँ से हमको देखने को मिले हैं, जिसमें एक सेकेंड, जिसमें हमको यज्ञ देखने को मिले हैं, फायर अल्टर्स देखने को मिले हैं। कहाँ पे, कालीबंगा, साथ ही साथ लोथल, कालीबंगा और लोथल में, ठीक है। और ये तो मैंने बता ही दिया कि जो पशुपति महादेव की जो सील है वो एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो, हाँ, इसके द्वारा मतलब सराउंड की गई है। रिलीजियस की एक और मैं बात करूं, जो डेड बॉडीज़ हुआ करती थी, डेड बॉडीज़ को वे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा करते थे, ईस्ट वेस्ट में कभी देखने को नहीं मिली, एविडेंस ऐसा मिला है हमको कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रखा करते थे। और साथ ही साथ उनकी जो ग्रेव यार्ड्स थी ना, उसमें फूड डालते थे, पॉटरी डालते थे, ऑर्नामेंट्स, टूल्स वगैरह ये सब डाल दिया करते थे, ठीक है। बेसिकली ये मेथड की अगर मैं बात करूं, बरियल के मेथड ऑफ बरियल, तीन तरह का बरियल हुआ करता था इनका, जिसमें था एक कंप्लीट बरियल, कंप्लीट बरियल मतलब पूरी तरीके से दफना दिया करते थे। एक था फ्रैक्शनल बरियल, फ्रैक्शनल बरियल, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करते थे, बोन्स को इकट्ठा करते थे, ठीक, और उनको दफना दिया करते थे। कैसे, बोन्स को कैसे इकट्ठा करेंगे, पहले अगर आदमी मर जाएगा तो उसको खुले में रख देंगे, जो जानवर हैं वो खा जाएंगे, तब उन बोन्स को इकट्ठा करेंगे और दफन कर देंगे, ये हो गया फ्रैक्शनल बरियल। एक हुआ करता था क्रीमेशन, मतलब जला दिया करते थे, फिर जो राख होती थी उसको दफनाते थे, ठीक है। हड़प्पा में
देखो भाई, एक्सेप्शंस तो हर जगह देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या एक्सेप्शन देखने को मिला, जो हड़प्पा था ना, वहाँ पे हमको कॉफिन्स देखने को मिले हैं हड़प्पा में, ठीक है। कोई भी मतलब बरियल तो है ही नहीं हड़प्पा में। कोफिन्स की जो बॉडीज थी वो देखने को मिली हैं। कालीबंगा में कुछ सर्कुलर पिट्स हमको देखने को मिले हैं, जिसमें बर्तन भी हैं, कालीबंगा, ठीक है। कुछ सर्कुलर पिट्स देखने को मिली हैं जिसमें बर्तन, पॉटरी, ये सब चीज़ें डाल दिया करते थे। साथ ही साथ एनिमल को भी सेक्रीफाइस कर दिया करते थे, ठीक है। लोथल की अगर मैं बात करूं तो लोथल में क्या देखने को मिला है कि वहाँ पे हमको देखने को मिला एक पेयर, किसका, मेल प्लस फीमेल के स्केलेटन का देखने को मिला, वहाँ से डिस्कवर किया गया है। यानी कि साथ में भी क्रीमेशन हुआ करता था, अलग अलग से ही नहीं, साथ में भी क्रीमेशन हुआ करता था। क्रीमेशन कह रहा हूँ, बरियल हुआ करता था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर, देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो अर्लीस्ट नोन सिविलाइजेशन थी, किसके लिए, कॉटन प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और ये जो हड़प्पन्स थे ना, ये फीड करते थे खुद को, जिससे मतलब सरप्लस फूड ग्रेन उगाते थे पहले तो, सरप्लस फूड ग्रेन, ठीक, जिसको वो ग्रेनरीज में रखते थे, जो ग्रेनरीज हुआ करती थी उसमें रखते थे, ठीक है। क्या क्या उगाते, कल्टीवेट क्या क्या करते थे ये, व्हाट दे कल्टीवेट, वीट, मेहरगढ़ में हमको ये इसके बहुत ज़्यादा एविडेंस देखने को मिले हैं। बार्ले, हॉर्स ग्राम, पी, पी मटर, मेलन खरबूज, वाटरमेलन तरबूज, सीसैम, डेट्स, मिलेट्स, ग्रेप्स, मेहंदी भी उगाते थे, गार्लिक, मस्टर्ड, राइस। राइस के प्रमाण हमको कहाँ से मिले हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, लोथल से मिले हैं, ठीक है। एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे ये लार्ज स्केल्स पे, ठीक है, जिसमें कैट हो गया, मतलब डोमेस्टिकेशन में कौन कौन से एनिमल आ गए, कैट हो गया, डॉग, ये डोमेस्टिकेट हुआ करते थे, ठीक है। साथ ही साथ जो हॉर्स था ना, क्वेश्चन का मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन आ चुके हैं ये बहुत। जो हॉर्स हुआ करता था वो रेगुलर नहीं था, रेगुलर इन द सेंस मतलब ये यूज़ नहीं करते थे ज़्यादातर केस में, ठीक है। हॉर्स सेंटर्ड सोसाइटी नहीं थी इनकी। टाइगर्स ऑफन रिप्रेजेंट किए जाते थे फिगर्स में, बट लेपर्ड्स को ये रेयर केस में करते थे, ठीक है। पॉटरी में हम देख लेंगे कि रैबिट है, पीकॉक है, डक है, इनके भी हमको एविडेंस देखने को मिल जाते हैं वहाँ पे, मतलब दिखाई दे जाते हैं। हड़प्पा क्या क्या इंपोर्ट करते थे, हड़प्पा हड़प्पा के जो लोग थे वो क्या क्या इंपोर्ट करते थे, मैं बताऊँ तुमको। देखो, गोल्ड इंपोर्ट करते थे, कहाँ से, अफ़गानिस्तान से, ईरान से, ठीक है। कोलर गोल्ड माइन जो है साउथ इंडिया में, वहाँ से। कॉपर कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करते थे, खेतरी, खेतरी माइन फेमस है राजस्थान में, ठीक, और बलूचिस्तान से। कॉपर, टिन अफ़गानिस्तान से, अफ़गानिस्तान, ठीक है, और ईरान। अफ़गानिस्तान में कौन सी माइन है, हाजी गाक माइन है, वहाँ से, ठीक है। लेपिस लाजुली, ये एक तरीके का चमकीला पत्थर हुआ करता था, ये अफ़गानिस्तान से आता था, ठीक है। और जो जेड था, जेड जो था, ये पामीर का जो पठार है ना, वहाँ से इंपोर्ट करते थे, पामीर प्लेट्यू। टर्कॉइस स्टेटाइट जो था, स्टेटाइट को कहाँ से, ईरान से, ठीक है। स्टेटाइट को ईरान से इंपोर्ट करते थे। और जो लेड हुआ करता था, लिपस्टिक वगैरह भी देखने को मिली है, पता है तुमको, ये कहाँ से देखने को मिला, साउथ इंडिया से, ठीक है। रिलीजन की बात हो ही गई, ठीक। ट्रेड रूट देख लेंगे,
आगे अभी और करेंगे, अभी पूरा हुआ नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। डिक्लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली हम डिक्लाइन कैसे हुआ, देखो ऐसा कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है अपन को, नो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ऐसा कोई मतलब कोई एक फुल प्रूफ नहीं है कि हाँ भाई इसी से ही डिक्लाइन हुआ है। कुछ कॉज हैं, कुछ हिस्टोरियंस ने कुछ कुछ कॉज बताए हैं, ठीक है, वो सब डिक्लाइन का कारण हो सकते हैं। मतलब इसके बाद आर्यंस का इन्वेजन हुआ था, ये भी एक कॉज हो सकता है, ठीक। हो सकता है इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो गया हो, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो गया हो, ठीक है। या फिर जो इंडस रिवर है उसके कोर्स में चेंज हो गया हो, कोर्स चेंज हो गया हो रिवर का, उसकी वजह से तबाही आ गई हो, फ्लड आ गई हो, ठीक है। या सूखा पड़ गया हो, ड्रॉट पड़ गया हो, बारिश ना हुई हो, ठीक, फ्लड आ गई हो, है ना। या फिर कोई अर्थक्वेक वगैरह आ गया हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ नेचुरल कैलेमिटी हो गई, ठीक है, वो डिक्लाइन का कारण बन सकती हैं इसका। ऐसा कोई फुल प्रूफ एविडेंस नहीं है अभी तक। तो बेसिकली आज हमने देखा ये, और हम पता है एक चीज़ देखेंगे इसमें, जो हड़प्पन साइट्स है ना, फेमस हड़प्पन साइट्स, अगली वीडियो में देखेंगे इनको। बेसिकली हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है हमको, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मैं यही अभी आपसे विदा लेता हूँ, इतना ही है आज के लेक्चर में, ठीक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक, लाइक कर लें, वीडियोस को शेयर कर दें, और साथ ही साथ अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जा कर के देख लें, और जो लिंक है उनका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप सीधे IAS गलियारा सर्च करना यूट्यूब पे, वहाँ पर आ जाएंगी वीडियोस, ठीक है, वहाँ से देख लेना। तो चलिए फिर, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर।